morning, friends. Welcome to the video tutorial of Clotixa IVF Gynec LPL. फ्रेंड्स, जैसा कि हम अवेयर हैं दैट किसी भी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए यूटेराइन ब्लड फ्लो का और प्लेसेंटल ब्लड फ्लो का एडिक्वेट होना बहुत जरूरी होता है। एंड इस एलबीएल में हमने उन्हीं पॉइंट्स को फोकस में लेते हुए इसके कंटेंट को ड्राफ्ट किया है एंड उन्हीं कंडीशंस में एलएमडब्ल्यूएच के रोल को समराइज करने का ट्राई किया है। So let's see this LBL content in detail. On the first page, as you can see that we have highlighted one concern related to patient with the unexplained RPL, which is a recurrent pregnancy loss, reported to have increased uterine artery resistance and decreased subendometrial blood flow. आर्टरी जो कि यूटेरस को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पाया जाता है, उनके ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस पाया जाता है एंड एंडोमेट्रियम के नीचे जो कि यूट्रस की लेयर्स हैं वहां पर भी ब्लड फ्लो में रिडक्शंस पाया जाता है। दीज आर दी फैक्टर्स जो कि अनएक्सप्लेन्ड आरपीएल के अंदर रिपोर्ट्स किए जाते हैं। एंड सिंस वी आर ऑलरेडी अवेयर फ्रेंड्स दैट किसी भी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए ब्लड सप्लाई बहुत जरूरी है और प्रिसाइसली वी से दैट एडिक्वेट ब्लड सप्लाई बहुत जरूरी है इन द यूटेरस एंड समटाइम the placental insufficiencies are also being observed or identified in the RPL cases or the pregnancy loss. So few are the risk factors जो कि placental insufficiencies की रिस्क को बढ़ाते हैं, जैसे कि मैटरनल एज अगर वो मोर देन 35 ईयर्स है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी में काफी ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेसल्स के परफ्यूजन्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से प्लेसेंटल इनसफिशिएंसीज की कंडीशंस डेवलप होती हैं। एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सिंस वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट आईवीएफ के अंदर एक्सेसिव हार्मोनल थेरेपी दी जाती है जो कि अगेन वीटी कंडीशंस के लिए एक रिस्क फैक्टर है, जो कि कहीं ना कहीं प्लेसेंटल सप्लाई को हेम्पर्ड करती है एंड प्लेसेंटल इनसफिशिएंसीज के लिए रिस्क फैक्टर की तरह काम करती है। द थर्ड वन इज ओबेसिटी, द इंक्रीज बीएमआई। बिकॉज ऑफ इंक्रीज बीएमआई लॉट्स ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग इन दी प्रेग्नेंट वुमेन बॉडी, जिसकी वजह से एक इंफ्लामेटरी कंडीशंस, हाई ग्रेड की इंफ्लामेटरी कंडीशंस प्रेग्नेंट वुमेन में बनती है, जो कि कहीं ना कहीं प्लेसेंटल इनसफिशिएंसीज के लिए रिस्क फैक्टर होती है। एंड द फोर्थ वन इज मल्टीपल गेस्टेशंस, एक साथ मोर नंबर ऑफ फीटस का प्रेजेंस होना, जो कि एक रिस्क फैक्टर की काम करता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसीज के लिए, क्योंकि थ्रू द प्लेसेंटा उन फीटस को नरिशमेंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई होनी होती है। इफ मल्टीपल फीटस आर देयर देन बिकॉज ऑफ दोज मल्टीपल फीटस प्लेसेंटा की जो सप्लाई है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी की डिमांड होती है एंड प्लेसेंटल इनसफिशिएंसीज का एक रिस्क फैक्टर बनती है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर जो कि कहीं ना कहीं प्लेसेंटल इनसफिशिएंसीज को कॉज करते हैं। एंड ड्यू टू दिस प्लेसेंटल इनसफिशिएंसीज कुछ की एडवर्स आउटकम्स भी ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे कि फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, सिंस प्लेसेंटल इंसफिशिएंसीज है, प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं हो पाती है, सो फीटल ग्रोथ में रेस्ट्रिक्शंस देखा जाता है। प्रीएक्लेम्पसिया कंडीशंस क्रिएट हो जाती है इन द प्रेग्नेंट वुमेन, प्री टर्म लेबर्स कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, प्री टर्म डिलीवरी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, लाइक विद इन 34 वीक्स और लेस देन 34 वीक्स, एंड स्टिल बर्थ जिसको हम प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं आफ्टर द 20th ऑफ वीक एंड बिटवीन द ड्यू डेट, and evidences are suggesting up to 15% pregnancies are getting affected by the placental insufficiencies. And friends, as we discussed and aware that intact and adequate functioning of the umbilical circulations is essential for the normal placental functions and healthy fetal development. So placental functions को
हेल्दी रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए एंड फीटल ग्रोथ को नॉर्मल रखने के लिए कहीं ना कहीं अम्बिलिकल सर्कुलेशंस को एडिक्वेट और इंटैक्ट रहना जरूरी होता है। एंड मल्टीपल एविडेंसेस आर सजेस्टिंग the role of LMWH in ensuring the restoring of uterine blood flow or decreasing the placental insufficiencies. As this is the latest evidence जो कि 2020 में पब्लिश हुआ है, which suggests that LMWH reduces the rate of spontaneous miscarriage in the patient with the recurrent spontaneous abortion. एंड ये एविडेंस ये भी सजेस्ट करता है दैट LMWH का रोल यूटेराइन आर्टरी ब्लड फ्लो रेजिस्टेंस के रिडक्शंस में एंड इंक्रीज यूटेराइन परफ्यूजन में हो सकता है। फ्रेंड्स, अनदर लेटेस्ट एविडेंस जो कि 2023 में पब्लिश हुआ है विच सजेस्ट दैट यूज ऑफ LMWH कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द फीटल आउटकम्स with placental mediated fetal growth restrictions, particularly reducing the risk of intrauterine fetal death. अनदर एविडेंस जो कि 2025 में पब्लिश हुआ है वो हाईलाइट करता है दैट फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड प्रेगनेंसी में LMWH नियोनेटल बॉडी वेट, इनहांस फीटो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो एंड प्रोलॉन्ग गेस्टेशनल एज को सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। सो फ्रेंड्स, these multiple evidences are suggesting the positive outcomes with the LMWH in placental mediated fetal growth restriction pregnancy or decreasing uterine artery blood flow resistance cases. Followed by friends, since we are already aware that enoxaparin, which is a biological product, and wider variations has been reported between the generic enoxaparin and the innovator brand in terms of tissue factor pathway inhibitor release and thrombin generation inhibitions. So based on these differences, the US FDA and EMA has provided their guidance to ensure the safety, purity and potency of generic enoxaparin based on the following pharmacodynamic parameters such as anti-factor 10A activity, anti-factor 2A activity, ratio of those anti-factor 10A and 2A and tissue factor pathway inhibitor activities. And friends, जैसा कि हम जानते हैं क्लोटिक्सा की ये एडिशनल फार्माकोडायनेमिक स्टडी कंपेयर विद द इनोवेटर ब्रांड हो चुकी है एंड इट हैज बीन क्लिनिकली प्रूवन नाउ दैट क्लोटिक्सा के अंदर एक बायोसिमिलर इनोक्सापेरिन है जो कि बायोइक्विवेलेंट है विद द इनोवेटर ब्रांड बेस्ड ऑन द सजेस्टेड पैरामीटर्स बाय द यूएस एफडीए एंड ईएमए गाइडेंस। एंड फ्रेंड्स, इस स्टडी में कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट भी ऑब्जर्व नहीं किया गया विच अगेन हाईलाइट द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ दिस क्लोटिक्सा। Friends, as we are already aware that when we talk about the administration part of the enoxaparin, so जो needles है वो अपना एक key role play करती है and it has been reported in the evidences that 4 mm की needle 5 और 8 mm की needle के significantly less painful होती है और 4 mm की needle जो कि एक appropriate subcutaneous site है for the enoxaparin उसके लिए एक appropriate size है for the needle, whereas 6 mm की needle जो कि मसल रीजन में जा सकती है जो कि एक रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट विच इज नोन एज हेमेटोमा कॉज कर सकती है। फ्रेंड्स, सिंस वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट वी आर प्रोवाइडिंग 4 mm and 32 gauge needle from the BD company with this Clotixa multidose cartridges and pen which offers multiple key benefits to the patients such as 62% less thumb force required dispense medication. As we are already aware that जो नीडल हम इस मल्टीडोज कार्ट्रिजेस एंड पेन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो इनर वॉल है वो काफी थिन है, एक्स्ट्रा थिन वॉल की नीडल हम दे रहे हैं जिसकी वजह से उसका इनसाइड सरफेस एरिया काफी बड़ा रहता है जिसकी वजह से एक लेस थंब फोर्स पर भी एडिक्वेट अमाउंट में इनॉक्सापेरिन मेडिकेशन डिस्पेंस किया जा सकता है। सेकेंड, 23% लेसर पेनिट्रेशन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है सिंस नीडल के अंदर वेवल्स होते हैं and we are already aware that we are providing 5 वेबल needle whereas in the standard needle 3 वेवल्स आते हैं and because of these वेवल्स only needle का बॉडी के अंदर इंसर्शन काफी इजी हो जाता है and because of that 23% लेसर पेनिट्रेशन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड पेशेंट को एक ग्रेटर कंफर्ट मिलता है एंड पेशेंट थेरेपी के साथ अधेय रहता है। So put together friends, all these benefit offers a painless experience to the patient for the enoxaparin therapy. So friends, as this Clotixa is also available in the PFS with the safety device जो कि needle stick injuries को भी prevent करने में help करता है
So on the last page of this LBL, we have highlighted both the SKU pack shot, जो कि हमारे डॉक्टर को अगेन एंड अगेन क्लोटिक्सा PFS एंड क्लोटिक्सा मल्टीडोज कार्ट्रिजेस को रिमाइंड कराता रहेगा. That's it friend in this video tutorial of Clotixa IVF Gynec LBL. I hope ये ट्यूटोरियल आपको हेल्प करेगा इस LBL के फ्लो को अच्छे से समझने में, जिससे कि हम डॉक्टरों के साथ इसको अच्छे से शेयर कर पाएं और इनके की आउटकम्स को डॉक्टरों के साथ डिस्कस कर पाएं. थैंक यू फ्रेंड्स.